मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक ज्योतिष केंद्र के अंतर्गत महर्षि पराशर के द्वारा बताए गए बहुत से राजयोग हैं। ग्रह योग युवती के द्वारा जो बनने वाले राजयोग हैं, उनमें से पंच महापुरुष होता है, पंच शक्ति राजयोग होता है, पंच दीर्घ राजयोग होता है। इसी प्रकार पांच पांच योगों का एक संपुट बनाकर उन्होंने पेश किया है। तो आज मैं जो राजयोग की बात करने वाला हूँ वो पंच दैविक राजयोग है, यानी देवताओं की विशेष कृपा जिस पर हो, उनमें से पंच राजयोग में से आज जो मैं राजयोग बात करने वाला हूँ उस राजयोग का नाम है, यहाँ देखोगे, हरि योग। ठीक है, ये एक प्रकार का योग है। हरि अर्थात विष्णु, भगवान नारायण विष्णु की कृपा किसके ऊपर श्रेष्ठतम रूप से पड़ रही है, इस राजयोग का यही अर्थ है। क्या क्या उनको किस प्रकार से मिलने वाला है जीवन में, अगर जिसके कुंडली में विराजमान है ये योग, उनके लिए कैसा जीवन, सुख सुविधा, संपन्नता, वैभव, ऐश्वर्य, कामना जो भी होता है, विष्णु के अंदर जो गुण संपन्न है उसी गुण को देने का अधिकार उनको प्राप्त है। ठीक है, ऐसा शास्त्र कहता है। तो आइए देखते हैं यह हरि योग कुंडली में बनता कैसे है। हमने मेष लग्न की एक कुंडली ली है। इस कुंडली में आपको हरि योग कैसे बनता है उसकी विधि को समझाएंगे। सबसे पहले हम सूत्र को देख लेते हैं। सूत्र वही है, कोई नया सूत्र नहीं है, कोई पुराना सूत्र नहीं है, कोई ऐसा वैसा सूत्र नहीं कि नया हो। हाँ, लॉजिक बदल जाते हैं, तरीके बदल जाते हैं। ग्रह वही रहते हैं, 9 ग्रह, 12 राशि, 28 नक्षत्र, इन्हीं की गणना योग की क्रिया के द्वारा जो है सारी चीज़ें बनता है। उनमें से आपके कुंडली में ये योग विराजमान है तो क्या बल के साथ विराजमान है, जो खडबल है उनमें कितने बल ग्रहों को प्राप्त है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ देखना है। तो फटाफट वो बल की बात कर लेता हूँ। स्वराशि, मूल त्रिकोण, केंद्र त्रिकोण, यानी कारक इनको बोल सकते हैं हम। ठीक है, उच्च, अंशबली और दिग्बली, ये जो बल होते हैं ना, क्षेत्र बली भी होता है। तो 6 प्रकार के खडबल होते हैं, इनको बल होता है, इनको खडबली कहा गया है शास्त्रों में। तो उनमें क्या है कि आप में जब कोई राजयोग का निर्माण हो, उस राजयोग में ये बल मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, इसको जानना, इसको समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि राजयोग तो बन गया, 2 ग्रहों की युति या 3 ग्रहों की युति योग से कोई राजयोग का निर्माण हो गया। ठीक है, बैठने का तरीके सारे मैच कर रहे हैं, लेकिन जब बल ही नहीं उसके पास तो वो फल देने में नाकाम हो जाता है कई बार। तो उन्हीं की चर्चा आज हम करेंगे, क्या संपूर्ण रूप से यह हरि योग कुंडली में कैसे बनता है और क्या फल होता है इसका। मित्रों, इसका जो सूत्र कहा गया है शास्त्रों में वो ये है कि जब धन भाव, ठीक है, धन भाव कौन सा है, ये दूसरा घर है। तो यहाँ द्वितीय कौन है, आप साथ साथ में समझते चलिए। द्वितीय कौन है, शुक्र है। 2 नंबर लिखा ना, 2 नंबर वृषभ राशि, और इसका स्वामी कौन हुआ, शुक्र ग्रह। जब द्वितीय अर्थात धनेश, धन भाव का स्वामी, ठीक है ना, दूसरे, 12वें और 8वें भाव में, कौन से, द्वितीय या तो दूसरे भाव में ही विराजमान हो, यानी यहीं विराजमान हो, ठीक है, या फिर 8वें घर में हो, या फिर 12वें घर में हो, ठीक है, और शुभ स्थिति में हो, शुभ ग्रह योग स्थिति में हो, शुभ ग्रह योग स्थिति में हो। अब शुभ ग्रह योग स्थिति जैसे कि द्वितीय से यहाँ कौन है, शुक्र है। अब यहाँ जाएगा तो शुभ स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि शुक्र जो है 12वें घर में 12 नंबर लिखा है। 12 नंबर होती है मीन राशि। मीन राशि का स्वामी गुरु बृहस्पति होते हैं, गुरु ग्रह होता है, लेकिन शुक्र क्या होता है, मीन राशि में उच्च का होता है। ठीक है, उच्च एक क्या है, बहुत बड़ा बल है,
ग्रहों का। जो ग्रह उच्च के होते हैं उनको स्पेशल पावर मिल जाता है अच्छाई का, शुभत्व का स्पेशल पावर मिल जाता है। तो मेष लग्न की कुंडली में द्वितीय कौन है? शुक्र है। अगर यही बैठता है तो ये 100% बना के रखेगा, और अगर द्वितीय जो है 12वें घर में जा रहा है तो 100% अच्छा बना के देगा। परंतु यही द्वितीय जो है अष्टम भाव में जब आएगा तो यहाँ पर क्या है? शत्रु राशि में चला जाता है। ये किसकी राशि है? मंगल की, वृश्चिक राशि है ये। वृश्चिक राशि 8वें नंबर की राशि जो होती है वो मंगल की राशि होती है, ठीक है ना। अब शुक्र को हम इसको शत्रु राशि भी कह सकते हैं या सम राशि भी कह सकते हैं, ठीक है। अलग अलग मापदंड है, विशेषकर लोगों ने इसको जो है सम राशि में ही गिना है। सम राशि का अर्थ होता है न शत्रु न मित्र, और शत्रु राशि का अर्थ होता है केवल शत्रु, ठीक है। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा चीजें। अब इसके फल की बात कर लेते हैं। ये फल इसका वास्तव में होता क्या है? जब सटीकता से बन जाए, जैसे मेष लग्न की कुंडली में द्वितीय अगर दूसरे भाव में यानी कि अपने ही राशि में अगर बैठ जाएगा तो क्या होगा? अपने भाव और अपनी राशि के स्वभाव अनुसार ग्रह अपने स्वभाव को जोड़ देते हैं। चलो उदाहरण समझते हैं। शुक्र क्या है? शुक्र जो है सुख, सुविधा, लग्जरी, साधन, कला, भोग, सौंदर्य, शिक्षा, नीति, ठीक है, नीति, ठीक है, और भौतिक। भौतिक यानी परिवार जो होता है, इनका जो है विशेष तौर पे शुक्र कारक माना जाता है मित्रों। शुक्र ग्रह इनका विशेष तौर पे कारक माना जाता है। चूंकि मैं मेष लग्न की कुंडली के अनुसार समझा रहा हूं तो यहाँ शुक्र निकल के आया है, तो उसके अनुसार मैं आपको समझा रहा हूँ। हमने तरीका बता दिया, आपका कोई और ग्रह के द्वारा बन सकता है ये योग, ठीक है। तो मैं चूंकि मेष लग्न की कुंडली लिया हूँ, मेष लग्न की कुंडली में केवल दूसरे और 12वें घर में सूत्र में क्या है? सूत्र आप ये समझ लिए, दूसरे घर का स्वामी जो है, यानी दूसरे घर का स्वामी जो है 12वें घर में, 8वें घर में या दूसरे घर में यहीं बैठेगा, तब ये योग राजयोग बन के तैयार होगा, ठीक है। अब यहाँ पर स्थिति बल जितना बेहतर निकल के आएगा उतना अच्छा फल होगा। अगर बल सही नहीं आ रहा है, उसका बल खराब आ रहा है, तो वो सही फल नहीं देने का काम करेगा, ठीक है। तो उसी को हम समझ रहे हैं। शुक्र के बारे में हमने आपको बता दिया, शुक्र क्या स्थिति प्रकट करता है। तो शुक्र ग्रह इनका मेष लग्न की कुंडली में निकल के आया चूंकि, तो मैं शुक्र ग्रह के अनुसार भाव और राशिगत फल आपको समझा रहा हूं कि यह हरि योग मेष लग्न की कुंडली में बनने पर क्या फल देने का काम करेगा, ठीक है। उसी चीज को, ज्योतिष बहुत जटिल प्रक्रिया है। वही ग्रह वही राशि, लेकिन जब राजयोग बनते हैं, राजयोग में भावात्म स्थितियां बदल जाती हैं मित्रों, ठीक है, बदल जाती हैं। अब यहाँ हमने शुक्र की चीज को तो बता दिया, अब हमें भाव दूसरे को लेना है। दूसरा भाव हमें क्या देता है वो जानना जरूरी है। विशेषता हम लेंगे, विशेष चीजें लेंगे इसका, जैसे वाणी, ठीक है, कुटुंब, कुटुंब और धन के संग्रह, बाहु, ठीक है, बल, ठीक है, बाहुबल। ये 5 चीजें यहाँ से, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं लेकिन 5 चीजें प्रमुख रूप से देखी जाती हैं। वही 2 नंबर राशि शुक्र की पड़ रही है, ठीक है। 2 नंबर राशि कौन सी? वृषभ राशि है। तो वृषभ राशि क्या देता है, क्या इसका गुण है, इसको जान लीजिए। ये भोग की राशि मानी जाती है। भोग, संज्ञान, संग्रह और नीति इसके अंदर छुपा होता है। भोग, संज्ञान, संग्रह और नीति, ठीक है।
और धन भी इसके अंदर छुपा होता है। धन का केंद्र होता है वृषभ राशि, ठीक है, इसके अंदर छुपा होता है। अब इन सारे चीजों को मिलाइए तो कॉमन चीजें निकल के क्या आया कि जब इन ग्रह की महादशा अंतर्दशा आया और आप में हरयोग बन के तैयार हो गया, तब आपको क्या मिलेगा? अच्छा विचारधारा उसके अंदर, व्यक्ति के अंदर होगा, ठीक है, अच्छा विचारधारा होगा। भोग विलास के सारे साधन व्यक्ति के पास होते हैं। अब विचारधारा भी है और भोग विलास के साधन भी उसके पास है, तो जाहिर सी बात है वो सर्व संपन्न होगा, सर्व संपन्न होगा। ऐसा नहीं कि एक क्षेत्र में विशेष हो जाए, चाहे वो 2% ही सही, लेकिन चारों सुख उसके होंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसके पास चारों चीजें सामान्यता से उसको मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चारों पदार्थ उसको, ठीक है, बराबर की मात्रा में मिलेंगे। ये हर योग का फल निकल के सामने आता है। अगर 12वें घर में बन रहा है तो यहां पर थोड़ा सा क्या है, 12वां घर अच्छा बन रहा है तो अशांति भी आपके अंदर नहीं आएगी। सोच समझकर खर्च करने वाला व्यक्ति होगा, विवाद से दूर रहने वाला व्यक्ति होगा। लेकिन अगर वही खराब स्थिति में चला जाता है ये योग, तो अशांति घेर रह सकती, अय्यासी प्रवृत्ति आपके अंदर आ सकती है, लफड़ेबाज हो सकता है व्यक्ति, ठीक है। अष्टम भाव में अगर ये योग बनता है तो अचानक ही आपको सारे सुख सुविधा संपन्न मिल जाएंगे अच्छे योग बनने पर, और बुरा योग बनने पर तो अचानक तुम्हारा बना बनाया खेल चौपट हो जाएगा। क्योंकि अच्छा बनेगा तो उस भाव के अनुसार अच्छा फल, और बुरा बनेगा तो उस भाव के अनुसार बुरा फल। तो मित्रों समझ में आ गया होगा कि हर योग क्या देता है जीवन में बनने पर, किस प्रकार सारे लॉजिक को हमने समझाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। जय सिया राम।